गया, क्या हो गया है? कहाँ गए थे तुम? शहर गया था, साहब के कुछ काम थे। कभी कभी मैं सोचती हूँ शामिर कि काश तुम इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाते। मैं चला दूं। इस शहर ने क्या हाल किया उसका? इस शहर ने नहीं, उस लड़की ने मारे उन्हें। क्यों? दुश्मनों की खबर नहीं रखी जाती क्या? वैसे मैंने सुना है कि वो लड़की मेरी निमरा के साथ बहुत अच्छी है। आपको पता है अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी उसी वक्त उसको वहां से ले आता। मैं तुमसे तुम्हारी बात कर रही हूँ बहन की, और तुम दुनियापुर की बात कर रहे हो मुझसे। छोड़ दो, मुझे नहीं लगता है कि तुम अपनी बहन को घर ला सकते हो। मेरा बेटा शेर बच्चा है, जहाज उड़ा हुआ है। जाओ। तुम्हारा बच्चा घर पहुंचने से पहले आ गया था क्या? जबरदस्त कैसाई की खबर तो मिल गई होगी तुम्हें। जी, मैंने पहुंचती तफ्तीश शुरू कर दी है। आप मेरे पैती जरूर हैं और तो मैं आपका एहसानमंद भी हूँ। मेरे एहसान को अपने काम की आड़े मत आने देना। मुझे यकीन हो गया कि आप अपनी मर्जी से जेल में हैं। जब भी यहाँ से जाना चाहेंगे मेरी फोर्स या सलाखियाँ आपको रोक नहीं पाएगी। हम शहर में थे जब ये वाकया हुआ। उनको मारने से पहले उनको जीप से बांधकर पूरे शहर का चक्कर लगवाया। लोगों में खौफ है। इस खौफ की वजह से तो नवाब राज करते थे। मियाँपुर की हुकूमत की तब्दीली के पीछे भी उन्हीं का हाथ है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि नायाब भाई की मौत के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। जेल जाना पड़ेगा मुझे। मुझे दुनियापुर के मामलात में आपकी दखलंदाजी नहीं चाहिए। मैं करना भी नहीं चाहता। मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरा अपना तरीका और आपका अपना तरीका है। दुनियापुर का सिर्फ एक तरीका है, और उस तरीके का नाम डर। डर। ये इलाका मेरे आबा इस्ताद का इलाका है और इसके मालिक हम हैं। वो मैं अम्मा से मिलना चाहती हूँ। तुम इजाजत मांग सकती हो चलने धरने की, उठने बैठने की, सांस लेने की। अगर आप मेरी बात पे अमल करेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। इजाजतें मांगोगे तो जूते ही आएंगे नसीब में। सही तो कहा उन्होंने, मेरी औकात ही है। जब तुम्हारे बाप ने जल्लाद बनके तुम्हें सूली पे चढ़ाया तो तुम वापस क्यों जाना चाहती हो? मेरी माँ वैसी नहीं है, याद आती है मुझे। शामिर भाई अच्छे, अगर इतने अच्छे हैं तो तुम्हारे बाप को मना क्यों नहीं किया? कोशिश कर रही हूँ और कामयाब भी होंगी। आज कोई आया नहीं? किसी का कोई मसला नहीं है, हर कोई अपने अपने काम में खुश है, कोई अपने अंजाम से खौफजदा है। मैं जबरदस्त कसाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी गद्दी जब तक खून का प्याला ना पी ले उस वक्त तक उसकी प्यास नहीं बुझती। सर, नरोज आदम से मेरे अच्छे मरासिम हैं। सर, दुनियापुर में पुलिस या किसी भी सरकारी इदारे का कंट्रोल ना होने के बराबर है। बोर्ड नहीं हूं मैं, मुझे लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। जब भी उनका दिल करता है मैं ब्लैकमेल करता है। समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? दुनियापुर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। जहां नवाबों का जोर है वो इलाके नवाबों को दे दें, और जहां आदम मजबूत है वो इलाके आदमों को दे दें। मेरे ख्याल में बात करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। मैं तो नायाब का कमरा भी साफ करती हूँ, वो इस दुनिया में नहीं है। मैं क्या करूँ शामिर? माँ हूं ना, मुझे तुम्हारी ये सियासत समझ नहीं आती है। मुझे मेरे बच्चे बहुत याद आते हैं। ऐसा चौके घर के बाहर अपने आदमी खड़े कर दो, लेकिन ध्यान में उसे पता नहीं लगना चाहिए कि घर पे होना चाहिए तुम्हें इस वक्त। क्या करूं घर पर बैठकर? औरतें मातम कर रही हैं। आप लोग जाए। क्या हुआ शाबाश? बाप मारा है मेरा, बदला लेना है अभी के अभी। लेकिन हम इस वक्त बदला नहीं ले सकते, तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। क्यों नहीं ले सकते? हथियारों से गोदाम भरा पड़ा है, हम बदला ले सकते हैं अभी। सब है हमारे पास। भाई मेरा भी मारा है उन्होंने, बहन मेरी वहां है उनके पास। तो तुम एक लड़की से हार मान रहे हो? इस वक्त दुनियापुर के पूरा कंट्रोल उस लड़की के पास है। मेरा बाप एक इज्जतदार आदमी था, पूरी बरादरी अपने छुरे तेज करके बैठी है। मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक सकूंगा उन्हें। क्या है कि उसूल मैं उन लोगों के लिए रखता हूं जो खुद उसूल के पाबंद हो। तुम तो अपने भाई को मरवा रहे थे। देखो, लूंगड़ी होती बहुत चालाक है, मगर रहना उसे शेर के जंगल में ही होता है। आप बाहर आने के बाद तुम्हें दुनियापुर में जगह दे दे। तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है? आओ मेरे साथ। ये तुम्हें कहाँ मिला? ये हरामखोर मर नहीं गया था? हरामखोर इतनी आसानी से नहीं मरते। मेरे हवाले क्यों कर रहे हो इसको? अगर इसकी कुर्बानी तुम साहब को जाकर दोगे तो हो सकता है साहब तुम्हें माफ कर दें। तुम यहाँ सैर सपाटे करने आई, तुम्हारी ये मजाल कि मेरे सवाल का जवाब नहीं। तो अपना हाथ संभाल कर इस्तेमाल करना, वरना हाथ काट दूंगी और बाजू कलाई पर ही रह जाए। नवाब सब छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। आया मेरी छुट्टी पे तुम्हारा नाम। जाके कह दो उस बुढ़े कुत्ते से
कि अब मैं अपनी बोटियां नहीं नोचने दूंगी उसे। आया मेरी जूती पर। वक्त आ गया है उसके नाखून काटने का। रुको, कहाँ लेके जा रहे हो उसे? नवाब साहब का हुक्म है। इसकी जबान लंबी नहीं हुई होगी, आपने खींच के लंबी करके दिखाई होगी। जो लोग कह के इज्जत करवाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा बेइज्जत होते हैं। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज अन्ना, प्लीज, तुम्हारा बाप जानवर हो, मुझे इतना नहीं छोड़ेगा। अंदर लाओ क्या? हमें इनकी सपोर्ट की क्या जरूरत है? हमें उनकी सपोर्ट की जरूरत है ना, क्योंकि हम सरकार से लड़ नहीं सकते। सरकार भी हमसे नहीं लड़ सकती। अगर सरकार चाहे तो 2 घंटे में हम सबका सफाया कर सकती है, लेकिन सरकार को चलाने वाले अफसर नहीं चाहते। उनको भी तो पेट लगे हुए हैं।